द्वारका एक ऐसी धार्मिक और प्राचीन नगरी है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। हिंदू धर्म में द्वारका को 7 सबसे प्राचीन नगरों में से एक माना जाता है। द्वारका नगरी को श्री कृष्ण की कर्मभूमि भी माना जाता है। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने जब मामा कंस का वध किया तब जरासंध ने कृष्ण और यदुवंशियों का नामो निशान मिटाने की ठान ली और मौका मिलते ही जरासंध यादवों पर बार बार आक्रमण करता रहा। धीरे धीरे उसके अत्याचार बढ़ने लगे तो अंत में यादवों की सुरक्षा के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ने का निर्णय लिया। मथुरा से निकलने के बाद श्री कृष्ण ने एक बहुत ही सुंदर नगरी का निर्माण किया और इस नगरी को नाम दिया द्वारका। श्री कृष्ण अपने कुल बंधुओं के साथ द्वारका में बड़े आराम से रहने लगे। समय बीतता गया। 36 वर्ष राज करने के बाद और भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद द्वारका नगरी भी समुद्र में समा गई। श्री कृष्ण की मृत्यु के पश्चात ऐसा क्या हुआ कि पूरी नगरी जलमग्न हो गई। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर कब, क्यों और कैसे डूबी थी श्री कृष्ण की नगरी द्वारका। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द इनसाइडर वॉइस में। पौराणिक ग्रंथों में द्वारका के समुद्र में विलीन होने से जुड़ी 2 कथाओं का विवरण मिलता है। पहला माता गांधारी द्वारा श्री कृष्ण को दिया गया श्राप, दूसरा ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण पुत्र साम को दिया गया श्राप। पहली कथा के अनुसार महाभारत युद्ध में कौरवों पर विजय प्राप्त करने के बाद जब युधिष्ठिर का हस्तिनापुर के राजमहल में राज तिलक हो रहा था तब कौरवों की माता गांधारी ने अपने 100 पुत्रों के वध और महाभारत के युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया था कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है उसी प्रकार यदुवंश का भी विनाश होगा। दूसरी कथा के अनुसार एक दिन महर्षि विश्वामित्र अपने गणों तथा देवऋषि नारद के साथ द्वारका नगरी पधारे। वहां यादव कुल के कुछ युवकों ने उनके साथ परिहास करने का सोचा। उसके लिए वे श्री कृष्ण के पुत्र साम को स्त्री वेश में ऋषियों के सामने ले गए और कहा कि ये स्त्री गर्भवती है, आप लोग बताइए कि इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। युवकों के ऐसा कहने के बाद ऋषिगण ध्यान करने लगे और जब उन्हें पता चला कि उनके सामने ये सभी जिसे स्त्री बता रहे हैं वास्तव में एक पुरुष है तो उनको बड़ा क्रोध आया और फिर उन्होंने युवकों से कहा, तुम लोगों ने हमारा अपमान किया है, इसलिए श्री कृष्ण का ये पुत्र एक लोहे के मूसल को जन्म देगा जिससे तुम लोग अपने समस्त कुल का संहार करोगे। उस मूसल के प्रभाव से केवल श्री कृष्ण और बलराम ही बच पाएंगे। उधर श्री कृष्ण को जब ये बात पता चली तो उन्होंने कहा कि ये बात अवश्य सत्य होगी। ऋषियों के श्राप के प्रभाव से दूसरे ही दिन साम ने एक मूसल को जन्म दिया। जब ये बात राजा उग्रसेन को पता चली तो उन्होंने उस मूसल को चुराकर समुद्र में फेंकवा दिया। इसके बाद राजा उग्रसेन व श्री कृष्ण ने नगर में घोषणा करवा दी कि आज से कोई भी वृष्णि व अंधकवंशी अपने घर में मदिरा तैयार नहीं करेगा और यदि ऐसा करता कोई भी व्यक्ति पकड़ा गया तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। घोषणा सुनकर द्वारका वासियों ने मदिरा नहीं बनाने का निश्चय किया, परंतु फिर भी इसके बाद द्वारका में भयंकर अपशगुन होने लगे। प्रतिदिन आंधी चलने लगी, चूहों की संख्या इतनी बढ़ गई कि मार्गों पर मनुष्य से ज्यादा चूहे दिखने लगे। उधर अपनी नगरी में अपशगुन होते देख श्री कृष्ण समझ गए कि कौरवों की माता गांधारी का श्राप सत्य होने का समय आ गया है। उन्होंने देखा कि इस समय वैसा ही योग बन रहा है जैसा महाभारत के युद्ध के समय बना था। फिर श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दी। श्री कृष्ण की आज्ञा से सभी राजवंशी समुद्र के तट पर प्रवास तीर्थ आकर निवास करने लगे। प्रवास तीर्थ में रहते हुए एक दिन सत्यकी ने आवेश में आकर कृतवर्मा का उपहास उड़ाया और अनादर कर दिया। कृतवर्मा ने भी कुछ ऐसे अपशब्द बोले कि सत्यकी को क्रोध आ गया और उसने कृतवर्मा का वध कर दिया। यह देख अंधकवंशियों ने सत्यकी को घेर लिया और उस पर हमला कर दिया। सत्यकी को अकेला देख श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने उसे बचाने के लिए दौड़े। सत्यकी एवं प्रद्युम्न अकेले ही अंधकवंशियों से भिड़ गए, परंतु संख्या में अधिक होने के कारण वे अंधकवंशियों को पराजित नहीं कर पाए और अंत में उनके हाथों मारे गए। अपने पुत्र और सत्यकी की मृत्यु से क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने एक मुट्ठी घास उखाड़ ली। हाथ में आते ही वह घास वज्र के समान भयंकर लोहे की मूसल बन गई। जो कोई भी वे घास उखाड़ते वह भयंकर मूसल में बदल जाती। उन मूसलों के एक ही प्रहार से प्राण निकल जाते। उस समय काल के प्रभाव से सभी वीर मूसलों से एक दूसरे का वध करने लगे। यदुवंशी भी आपस में लड़ते हुए मरने लगे।
कृष्ण के देखते ही देखते साम, चारुदेष्ण, अनिरुद्ध और गद की मृत्यु हो गई। अंत में श्री कृष्ण ने अपने सारथी दारुक से कहा कि तुम हस्तिनापुर जाओ और अर्जुन को पूरी घटना बताकर द्वारिका ले आओ। दारुक ने ऐसा ही किया। इसके बाद श्री कृष्ण बलराम को उसी स्थान पर रहने को कहकर द्वारिका लौट आए। फिर श्री कृष्ण ने पूरी घटना अपने पिता वासुदेव जी को बताई। यदुवंशियों के संहार की बात जानकर उन्हें भी बहुत दुख हुआ। श्री कृष्ण ने वासुदेव जी से कहा कि आप अर्जुन के आने तक स्त्रियों की रक्षा करें। इस समय बलराम जी मेरी वन में प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। यह कहकर श्री कृष्ण वन की ओर चल पड़े। वन में जाकर श्री कृष्ण ने देखा कि बलराम जी समाधि में लीन हैं। देखते ही देखते बलराम जी शेषनाग के रूप में परिवर्तित हो गए और भगवान श्री कृष्ण ने आज्ञा लेकर वैकुंठ धाम वापस लौट आए। उधर बलराम जी द्वारा देह त्यागने के बाद श्री कृष्ण वन में घूमने लगे। घूमते घूमते वे एक स्थान पर आकर बैठ गए और गंधारी द्वारा दिए गए श्राप बारे में विचार करने लगे। देह त्यागने की इच्छा से श्री कृष्ण ने अपनी इंद्रियों को एकत्रित किया और योग की अवस्था में पृथ्वी पर लेट गए। जिस समय भगवान श्री कृष्ण समाधि में लीन थे, उसी समय जरा नाम का एक शिकारी हिरण का शिकार करने के उद्देश्य से वहां आ गया। उसने हिरण समझकर दूर से ही श्री कृष्ण पर बाण चला दिया। बाण चलाने के बाद जब वो अपना शिकार पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो योग में स्थित भगवान श्री कृष्ण को देखकर उसे अपने कृत्य पर पश्चाताप हुआ और श्री कृष्ण के चरणों में बैठकर माफी मांगने लगा। तब श्री कृष्ण ने उसे आश्वासन दिया और अपने परमधाम चले गए। इधर सारथी दारुक ने हस्तिनापुर पहुंचकर यदुवंशियों के संहार की पूरी घटना पांडवों को बता दी। यह सुनकर पांडवों को बहुत दुख हुआ। अर्जुन तुरंत ही अपने मामा वासुदेव से मिलने के लिए द्वारका चल दिए। अर्जुन जब द्वारका पहुंचे तब श्री कृष्ण की रानियां उन्हें देखकर रोने लगी। उन्हें रोता देख अर्जुन भी रोने लगे और श्री कृष्ण को याद करने लगे। इसके बाद अर्जुन वासुदेव जी से मिले। वासुदेव जी ने अर्जुन को श्री कृष्ण द्वारा दिए गए संदेश को सुनाते हुए कहा कि द्वारका शीघ्र ही समुद्र में डूबने वाली है, अतः तुम सभी नगरवासियों को अपने साथ ले जाओ। उसके बाद अर्जुन अपने साथ श्री कृष्ण के परिजनों तथा सभी नगरवासियों को लेकर इंद्रप्रस्थ की ओर चल पड़े और इस तरह पूरी द्वारका नगरी देखते ही देखते समुद्र में समा गई। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।